ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत भी किया जाता है। एकादशी के दिन व्रत कथा को सुनना एवं पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी का महात्म्य हमें सुनाया। अब कृपया करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसको करने की क्या विधि है? कृपया करके आप इसका महात्म्य हमें समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी का अर्थ है पाप का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यह प्रश्न किया था कि जो आज तुमने मुझसे किया है। इसलिए जो कुछ भी ऋषि ने राजा मांधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहूँगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। राजा मांधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे आसानी से अपने पापों से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। च्यवन ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम मेधावी था। मेधावी चैत्रत नाम के एक सुंदर वन में तपस्या कर रहे थे। मेधावी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन उस वन में अप्सरा आई। उस अप्सरा का नाम मंजुघोषा था। मंजुघोषा उस वन से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर ऋषि के पुत्र मेधावी पर पड़ी और अप्सरा उन पर मोहित हो गई। इसके बाद उसने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करे। तभी कामदेव वहां से जा रहे थे। तब उन्होंने मंजुघोषा को देखा। वे मंजुघोषा की भावनाओं को समझ गए और उसकी मदद करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप मेधावी मंजुघोषा पर आकर्षित हो गए और मंजुघोषा के बारे में ही सोचने लगे। इस वजह से मेधावी देवों के देव महादेव की भक्ति करना भूल गए। जब काफी वर्ष बीत गए उसके बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे भगवान शिव की आराधना करना तो भूल ही गए और भगवान शिव की आराधना से पूर्ण तरह से विरक्त हो चुके हैं। फिर उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा को इसका कारण माना और उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मंजुघोषा इस श्राप से दुखी हो गई। उसने मेधावी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस पर उन्होंने मंजुघोषा को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। मेधावी के बताए अनुसार अप्सरा मंजुघोषा ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। फिर वह स्वर्ग चली गई और वहीं काम वासना के कारण मेधावी का तेज नष्ट हो गया था। उन्होंने अपने तेज की प्राप्ति के लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा। इससे उनके भी पाप नष्ट हो गए और उनको भी अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। 2024 में यह पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को होगी
और इसी दिन भगवान विष्णु को समर्पित व्रत भी किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करने के लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अप्रैल महीने की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार को शाम 4:16 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 5 अप्रैल 2024 को शुक्रवार के दिन दोपहर 1:28 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को मान्य होगा। पाप मोचनी एकादशी यानी अप्रैल महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पारण 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से 8:44 तक किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण के लिए पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:19 होगा। ये जानते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा किस प्रकार की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर को साफ करना चाहिए। फिर एक चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एकादशी से पहले तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए और वही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करने चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है श्री हरि विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से करनी चाहिए और सारा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के भजनों का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।